आप अपने उस माता पिता के चेहरे को याद रखना कि कितना मुश्किल से आपके लिए सेक्रीफाई कर रहे हैं, पैसे कितने मुश्किल से भेज रहे हैं। घर जाते हैं, देखते हैं कि माँ के हाथों की स्थिति, पैरों की स्थिति देखना, अंदर उसके अंदर घाव पड़ गए हैं। बाड़मेर जैसलमेर वालों के तो मैं स्पेशली मैं सबके जानता हूं उनकी क्या हालत है। उस उन लकीरों को याद करना कि कितना कुछ मुश्किल से वो मैनेज कर रहे हैं। फिर देखिए, सबसे बुरी चीज होता है उम्मीद का टूटना। उम्मीद लगा लेते हैं और जब टूट जाती है ना, वो बहुत दुख देती है। और घर वाले आपको पैसे के साथ उम्मीदें भेजते हैं। उनको लगता है कि हमारा बच्चा जल्दी कुछ अच्छा करके आएगा। और उनको जब आसपास के लोग पूछते हैं, तब वो कहते हैं कि भाई मेरा बेटा तैयारी कर रहा है या बेटी तैयारी कर रही है, आगे उसकी परीक्षा है, उसको मतलब ही नहीं है किस भर्ती की है क्या है। लेकिन फिर भी अब वो कह रहा है कि मास्टर वाली तैयारी करे। अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो अलग बिंदु है, अनपढ़ है तो वो सब उसके लिए मास्टर ही है, चाहे अध्यापक हो चाहे प्रोफेसर हो। फिर गए कि अभी परीक्षा है, भर्ती छोटी आई है, मतलब पता सब है। उनको बहुत उम्मीद है कि उनका बच्चा कोई अच्छा रिजल्ट देगा। आप उनको याद रखना हमेशा। आप यहां बैठे हैं तो आप ये मत सोचना कि आप स्वतंत्र हैं। आपके पीछे बहुत बड़ी उम्मीदों की एक दुनिया है जो आपका इंतजार कर रही है। आप ये सोचना कि आप यहां पे आए किस लिए। जब भी कोई समय खराब करने का आपसे काम हो जाए, तब आप खुद से प्रश्न करना कि हम सच में इस यहां पे क्या करने आए हैं। ये काम समय खराब करना तो हम गांव में बैठ के भी, चौपाल में भी कर सकते थे। और ये सोचने के बाद आप केवल दिमाग में एक ही बात रखिए कि अपना काम सिर्फ पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। और सब दिन समान नहीं होते, ये सुख और दुख दोनों एक साइकिल है। अभी दुख है तो देख लेना कुछ समय में सुख आने वाले हैं। अभी सुख है तो मान के चलिए, तैयार रहिए एकदम मस्तिष्क में कि दुखों का दौर भी आने वाला है। हर समय बिल्कुल समान नहीं रहता। आपके पास अवसर है, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास क्षमता है, आपके पास में प्रॉपर तरीके से सामग्री है, आपके पास में सब चीजें हैं। जरूरत इस बात की है कि आप अपने आप को कितना खपाते हो। और मैं तो कई बार यूट्यूब पे बोलता हूँ, कई बार आपके व्यक्तिगत तौर पे भी बोला है कि पढ़ने से किसी की मृत्यु नहीं होती। आप 15 घंटे भी पढ़ लोगे तब भी आपकी मौत नहीं होगी। जब आपको पता है कि मौत नहीं होनी है तो फिर ढंग से पढ़ो। फिर ये पढ़ने के 2-2 4-4 घंटे के नाटक क्यों करने। पढ़ना है तो पूर्ण मन से पढ़ा जाए और ढंग से पढ़ा जाए। मैं तो कई बार ये बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चों को रिवीजन करना भी नहीं आता कि रिवीजन कैसे करना है, उसका अभ्यास कैसे करना है। एक चीज पढ़ते हैं आगे पीछे भूल जाते हैं, उसका क्या करना है। ये ऐसी समस्या इसलिए आती है कि हम सच में निरंतर 1 साल 6 महीने 7 महीने पढ़ते नहीं है। ये पढ़ेंगे तो अपने आप ही धीरे 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 इन प्रश्नों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे व्यक्ति बनिए, माता पिता की उम्मीदों पे कायम उतरिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन में अगर मान लो नौकरी नहीं भी लगती है ना, तब भी आपका विषय इतना अच्छा होना चाहिए कि आप किसी कोचिंग में भी जाओगे ना पढ़ाने, तब भी आपको लाख रुपए देंगे। सब कहानी किसकी है? सब कहानी है आपके ज्ञान की। पूजा सिर्फ ज्ञान की होती है, बाकी शक्लें, सूरत, ये बड़ा शरीर कोई काम का नहीं है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक कोई मंच नहीं है। और गवर्नमेंट में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी कमांड अच्छी है ना, तो आप अपने आप को इतना स्थापित कर सकते हैं कि कोई हिला भी नहीं सकता वहां से आपको। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस शहर से आते हैं, गांव से आते हैं। पर कुछ अंदर होना तो चाहिए ना, बिना उसके कुछ भी प्राप्त नहीं होना। तो आपके पास में वो कैलिबर होना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप बहुत शिद्दत से पढ़ोगे। और ये पढ़ाई किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, व्यक्ति करता है। कि व्यक्ति भेदभाव कर लेता है, कि जाति के आधार पे कर लेता है, कि धर्म के आधार पे कर लेता है, कि रंग के आधार पे कर लेता है, वर्ग के आधार पे कर लेता है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा साध्य है जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। 3 घंटे आप पढ़ोगे, 3 घंटे मैं पढ़ूंगा, बराबर चीजें बात में बैठेगी। इसके ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता।
और ये जितना ज्यादा चीजें की जाएगी उतनी ज्यादा पहचान बढ़ती जाती। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको कितना कुछ मिलने वाला है अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो अपना किसी न किसी अपने गुरु के संपर्क में रहिए या अपने किसी ऐसे साथी के संपर्क में रहिए जो बहुत पॉजिटिव नेचर का व्यक्ति हो, जो आपको ठीक दिशा दे सके।